इसका मतलब क्या है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब पता होने के लिए ना हमें ना कॉस्ट और क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। कॉस्ट और क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। कॉस्ट और क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। अब कॉस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? असल में ना कॉस्ट जो है ना, देखो मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ये कोई ये वो वर्ड तो है नहीं, टेक्निकल वर्ड नहीं है। जो एसीसी का स्टूडेंट नहीं भी होगा ना, उसे पूछूंगा कॉस्ट क्या होती है, वो कहेगा यार मैं जो चीज लेने जाता हूँ उसके बदले जो पैसे देता हूँ, कोई भी सर्विस लेने के लिए मैं आउटफ्लो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पाने के लिए मैं जो आउटफ्लो कर रहा हूँ वो कॉस्ट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फहद मैं ना आपको बता देता हूँ, आप मुझे ना वहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना क्लास के बाद। अभी क्लास ले लो, ये सारी डिटेल में आपको एहसन एक स्टूडेंट है उसको भी और फहद आपको भी, आप दोनों को बता दूँ, ठीक है? ये सारा बता दूंगा, अभी आप क्लास लो। और ये एक बैच नहीं है, ये आगे जाके स्प्लिट ऑफ हो जाएगा। जहाँ पे MA2 के नए चैप्टर स्टार्ट होंगे वहाँ MA2 अलहदा हो जाएगा, जहाँ पे F2 के नए चैप्टर स्टार्ट होंगे अलहदा हो जाएगा। MA1 का पहले खत्म हो जाएगा, MA1 शॉर्ट कोर्स है। सही है? अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, किसी से भी पूछोगे कि कॉस्ट क्या है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मैं क्या कहते हैं जाता हूँ चीज लेने, ठीक है, मैं चीज लेने गया वहां से, क्या कहते हैं मुझे चीज 15 रुपए की मिली, मैं 15 रुपए दिए चीज घर ले आया। ये क्या चीज है कि मैं उसकी कॉस्ट, उसके पैसे दे गया, वो कॉस्ट ये होता है चीज कि किसी चीज को पाने के लिए एक अमाउंट पे करना। ठीक है? एनी अमाउंट जो आप पे करते हो, कोई भी अमाउंट जो आप पे करते हो, एनी अमाउंट पेड टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप अमाउंट पे करते हो उसको आप बोलते हो कॉस्ट। ऐसा ही है। एसीसी ना भी किया हो आप लोगों ने, मैं पूछूंगा कॉस्ट क्या होता है, आप यही बोलोगे। लफ्ज का चुनाव लहदा हो सकता है लेकिन मतलब आपका यही होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। ये भी कोई बला की टर्म तो है नहीं कि यार समझ नहीं आएगी। क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन होता है चीजों को डिवाइड करना। क्लासिफिकेशन होता है चीजों को डिवाइड करना इनटू ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। जैसे देखो मेरी बात सुनो, एक स्कूल है, ठीक है, एक तो यार मेरे जहन में यही एग्जांपल आती है हमेशा, पता नहीं क्यों नहीं और एग्जांपल आती है, लेकिन सुन लो, सुननी पड़ेगी, जिन्होंने पहले सुनी है दोबारा सुन लो। एक स्कूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर जो क्लासेस हैं वो 1 से लेके 12 सेकेंड ईयर तक पढ़ाते हैं। ठीक है, कॉलेज भी देते हैं वो क्लास, कॉलेज भी पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट हैं उनकी फीस है फॉर एग्जांपल 3000। जो क्लास 6 से लेके 10 तक के स्टूडेंट हैं उनकी फीस है 5000। और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं कॉलेज के, उनकी फीस है 8000। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने बेसिकली डिवाइड कर दिया। कॉलेज ने बेसिकली डिवाइड कर दिया उस कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ कोई रीजन, कोई किसी चीज की बेस पे ना, किसी चीज की बेस पे चीजों को क्लासिफाई, ग्रुप्स बना दिए। ये देखो ग्रुप्स बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी क्लास क्या है, उस बेस पे उनके ग्रुप्स बना दिए। ठीक है ना? देखो 1 से लेके 5 तक है, ये कोस्ट है, ये पोस्ट है, इसी तरह फर्स्ट सेकंड। तो ग्रुपिंग बनाने को, ग्रुपिंग करने को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन करना। ठीक है? अब देखो कोस्ट क्लासिफिकेशन, इसका मतलब पूरे चैप्टर का नाम क्या हुआ? पूरे चैप्टर का नाम कह रहा हूँ, नाम का मतलब क्या हुआ? पूरे चैप्टर का नाम का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोस्ट को क्लासिफाई करना, कोस्ट को क्लासिफाई करना, ग्रुप्स बनाना कोस्ट के। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कोस्ट on the basis of similar characteristics, किसी ना किसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे ना कोर्स को ग्रुप बना देना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक डोमेस्टिक लेवल पे बताता हूँ, डोमेस्टिक लेवल पे बताता हूँ एग्जांपल, घरेलू लेवल पे बताता हूँ, प्रोफेसर जाते हैं कमर्शियल की तरफ जाते हैं, जरा बेस हो ना, जरा थोड़ा रियल लाइफ की तरफ आते हैं, फिर उठते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। देखो यार आप लोगों की ना सैलरी, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 15,000 रुपए। आपकी सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए। अब आपने उसमें से खर्चे करने हैं, कॉस्ट लगानी है, कोई ना कोई चीज। देखो ना घर के लिए खाना वाना, खाना पीना, ये चीजें भी, जो कपड़े वपड़े लेते हो ना, सब लेते हैं, खाना पीना घर वगैरह ये सब कुछ इनके खर्चे होते हैं। ठीक है? अब ना मैंने ना एक ना रखा हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक हिसाब किताब रखा हुआ है, वहां मैंने एक जगह लिखा यार कि ना मेरी ना, अब मैं बाय माय ओन, मैं ना जॉब नहीं करता, मेरा जॉब वाला सीन नहीं है, मैं जॉब नहीं करता, ना मेरा शौक है जॉब का। हाँ मैं ये नहीं कह रहा जॉब बुरी है, लेकिन मेरा क्या सीन होता है, मेरा या तो मैं पढ़ा लेता हूँ शौक के मुताबिक,
या मैं क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी पे डील कर लेता हूँ, या मैं स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कहते हैं पैसा लगा देता हूँ, या मेरा कभी दिल करता है यार थोड़ी बहुत ये माल आया हुआ है, कोई चीज है, कोई बेचनी है, लैपटॉप्स बेचने हैं, मैं वो बेचना शुरू कर देता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगा वहां पे मैं जाऊंगा जॉब करूंगा मेरा बॉस होगा, इस तरह का मेरा कोई सीन नहीं है। मेरा अपने काम होते हैं, अपने से मतलब होता है, बस मैं लोगों को कस्टमर मेरे होते हैं और मैं इस तरह क्लाइंट्स वगैरह के साथ डील करता करता जिंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता होता मेरा रिस्क कितना आना है एक महीने का, मुझे नहीं पता। मेरा रिस्क जो वाले को पता है ना उसकी 10,000 आने 15,000 आने, मुझे नहीं पता मेरी कितनी 50,000 है, 1 लाख है या नहीं है, या इस महीने में कंगला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो मैं अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अकाउंट बनाता हूँ उसमें मैं लिखता हूँ मैंने घर के बिजली के बिल निकालने हैं, मैंने घर के ये करने हैं, मैंने घर के ये करने हैं, ये मुख्तलिफ मैंने क्या किए अकाउंट्स बना लिए। अकाउंट्स मतलब एक हेड बना लिया उसके नीचे। अब ना बिल आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, बिजली का बिल फॉर एग्जाम्पल आ गया 20,000 रुपये। अब मैं देखूंगा ना यार मेरे ये पैसे आए हैं मेरे पास, ठीक है, मैंने किस तरह ग्रुपिंग करनी है, किस तरह डिवाइड करना है। अगर मैं सारा मेरी इनकम फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये मेरे पास आए, 50,000 रुपये मेरे सामने 5 खर्चे हैं। 5 खर्चों में क्या है, खाना पीना। दूसरी चीज क्या है मेरी क्या कहते हैं, कपड़े। कपड़े तो है वो लड़कों का काम नहीं है कपड़ों के साथ। लड़के तो पुराने कपड़े भी पहन लेते हैं, कपड़ा छोड़ो। मैं अपनी बता रहा हूँ, अपनी लाइफ क्या काम होगी, मोटरसाइकिल के काम होंगे। ठीक है, गाड़ी आपका भाई चलाता नहीं है तो यहाँ गाड़ी सीखी है कभी तो गाड़ी को फारिग कराओ, भाई आपका सादा सा बंदा है। उसके अलावा मेरा क्या खर्चा होगा, कपड़ों के अलावा शूज का खर्चा हो सकता है, मेरी ये लैपटॉप्स का खर्चा हो सकता है। तो मैं मेरे पास 50,000 है, मैं सारे के सारा एक ही जगह पे लगा दूंगा। 50,000 सारा का सारा मैं खाने पीने पे ही लगा दूंगा, भाई लग रहा है ना खाने पीने वाला, सारा का सारा खाने पीने पे ही लगा दूंगा। तो यार वो बाकी चीजों को कैसे मैनेज करूंगा मैं, बाकी चीजें तो मेरी गई। तो कोर्स को क्लासिफाई करूंगा, ग्रुप्स बनाऊंगा, उनको डिवाइड करूंगा प्रॉपर्ली, तभी तो मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। सारा खाना पीना 50,000 है, मैंने तो अपने सारे दोस्तों को कुछ 10-12 दोस्तों को कॉल करके कहा चलो भाई आओ मोहम्मदी निहारी लाहौर की मशहूर निहारी है, वहां से निहारी खा के आते हैं। मैं 50,000 रुपए की दावत खिला आया, घर आया, घर आके सामने बिजली का बिल पड़ा हुआ, वो मैं कहाँ से दूंगा। तो इस वजह से बिजनेस भी जो है ना, घर की तरह, घर के पैसों की तरह बिजनेस भी कॉस्ट की ना मैनेजमेंट मांगता है, कॉस्ट की ना डिवीजन मांगता है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन मांगता है। जब तक वो नहीं ना होगी आप बिजनेस चला नहीं सकते। आप बिजनेस चला ही नहीं सकते जब तक कॉस्ट को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल हो गया। सोचो मैंने जिस दिन एसी से स्टार्ट किया था ना, मेरी सोच जॉब वाली थी कि मैं जॉब करूंगा आराम से। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन से ना, ये मतलब ना लो ये पेपर है टेंशन है छोड़ो, ये मतलब लो यार, ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है ना, ये समझो इस चीज को कि अच्छा मैं अपना बिजनेस करूंगा तो मैं किस तरह कोर्स को क्लासिफाई करूंगा। अभी हम पढ़ेंगे ना जब डेप्थ में जाएंगे, तो आपने भी इस तरह जो है ना रखना है अपना सीन। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन पता है क्या, ये भी आज के जो बेसिक है ना, बेसिक है मंडे और फ्राइडे और सैटरडे, ये जरा सीधा सीधा होता है। मंडे से इंशाल्लाह हम फिर प्रॉपर चलाएंगे, अभी भी प्रॉपर ही चला रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे बताओ कॉस्ट क्लासिफिकेशन की मतलब और डोमेस्टिक लेवल वाली जो एग्जांपल है, समझ आई है सबको? अगर समझ आई है तो एक मरतबा यस लिखो, एक मरतबा यस लिख दो। हाँ भाई सारे बताओ सारे। गुड हो गया। अब देखो यार सीन पता है क्या है, एक मिनट, भाई किसी को मारने नहीं लगा, भाई को तो थोड़ी गर्मी लग रही है। तो सीन पता है क्या है, सीन ये है कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। सबसे पहले मैं बताने लगा हूँ भाई, वैसे तो डोमेस्टिक लेवल पे एग्जांपल दिया, लेकिन बिजनेस के हिसाब से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कोई पूछ ही ले भाई, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करी जा रहे हो करी जा रहे हो करी जा रहे हो, फायदा तो बताओ। तो फायदा क्या है भाई कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, कोई फायदा भी है कि नहीं है? तो मैं फायदों की तरफ चलते हैं, फायदे की तरफ चलते हैं। हम क्यों करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन, चलते हैं उस तरफ। कौन सी कोई बड़ी बात है, कौन सा किसी ने कुछ खा देना, हमें टेंशन की बात ही कोई नहीं है। अच्छा, देखो अब हम मैं ये इस तरफ जाने लगे हैं हम कि कोस्ट क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। वाई डू वी डू कोस्ट क्लासिफिकेशन, वाई? ऐसा क्या मसला पेश आ गया कि कोस्ट क्लासिफिकेशन करनी है? सबसे पहला फायदा सुनो, सबसे पहला फायदा सुनो। आप लोगों ने ना अपना दिमाग जो भी हो, आपको अकाउंटिंग पसंद है, एसीसी पसंद है, नहीं पसंद, जो भी सीन है, आपका जो भी सीन है, आप बस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज बेचनी है,
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज बेचनी है जिंदगी में, आपने फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, देखो भाई ने मोबाइल भी ओप्पो का रखा हुआ है, देखो क्या हालात चल रहे हैं। अरे ये मोबाइल है आपका, ये मोबाइल आप लाए हो 25,000 रुपए का, ये मोबाइल आप लाए हो 25,000 रुपए का। कभी भी आप अगर कारोबार कर रहे हो, कारोबार, अगर आप कारोबार कर रहे हो, कभी भी आप इसका 25,000 में बेचोगे? 25,000 का लाके 25,000 का ही बेचना है अगर, तो भाई ये कौन सा कारोबार है, इससे कौन सा कमाई होगी? अगर 25,000 का लाए, 25,000 का बेच के यही कह रहे हो कि यार कारोबार हो रहा है, ये कौन सा कारोबार है यार? कॉस्ट पे अगर चीजें बेची जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कभी भी 25,000 का नहीं बेचोगे, क्योंकि उतना का तो ला रहे हो। अच्छा, 25,000 का ला रहे हो, आपको कस्टमर मिलता है 25,200 रुपए का, ठीक है? तो आप सोचोगे यार कि मैं 25,000 का मोबाइल लाया हूँ, 200 से ज्यादा तो मेरा किराया लग गया था मोबाइल लाने में, 250 रुपये मेरे लग गए थे। वहाँ लाहौर में जो रहते हैं उनको ऑफिस सेंटर का पता होगा, ऑफिस सेंटर में गया और ऑफिस सेंटर से जाके मैं मोबाइल लाया हूँ, और मुझे वहां जाने का आने का खर्चा जो है वो पड़ गया तकरीबन कितना, 250। तो आप उसको भी तो ध्यान में रखोगे ना कि यार मैं ऑफिस सेंटर मोबाइल की वजह से गया था। अपने कारोबार का ही एक्सपेंस बनाओगे उसको, अपने कारोबार का ही खर्चा, कॉस्ट किसकी है? कारोबार की है कि आप गए हो लेके आए हो। फिर आप देखोगे यार मुझे थकावट हुई, मैं गया, मैंने टेंशन ली, फिर मैंने 25,000 मोबाइल, फिर 250 कराया, तो मैं कहाँ से ये 25,200 का मोबाइल दे दूं? मुझे कम से कम भी 28,000 मिलेगा ना। तो ठीक है यार, समझ आती है बात की। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए, सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए आपको एक तो कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर कॉस्ट पता होने के बाद आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, फिर जाके आप सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हो। मुझे बताओ इस बात को मानते हो? ये एग्जांपल समझ आइए, ये जो मैं समझाई है कॉस्ट वाली, कि मोबाइल वाली एग्जांपल बताओ, क्लियर है ये वाली एग्जांपल की मैंने जो बात की है कि 28,000 जो देने हैं, क्यों 28,000 होने चाहिए, 25,000 क्यों नहीं होने चाहिए? बताओ, सारे क्लियर है? सारे बताओ, सारे, सबने बताना है, सबने, कोई ना रुके। अच्छा, अब देखो यार, रिप्लाई वैसे सब किया करो ताकि मुझे पता हो, सारे एंगेज हो। अब देखो यार, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोस्ट का ही नहीं पता, मुझे भाई मैंने कोस्ट क्लासिफिकेशन की ही नहीं, भाई ने आपकी कोस्ट क्लासिफिकेशन की नहीं, भाई चिल सा बंदा है, कुछ सीन ही नहीं कोई, तो क्या आप कभी भी आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हो प्रॉपर? जब कोस्ट ही नहीं पता प्रॉपर एक चीज की, अंदाजा ही नहीं लगाया, क्लासिफिकेशन ही नहीं की, प्रॉफिट रखी जाओ, 10 रखो, 20 रखो या 30 रखो, कोस्ट ही नहीं है, कोई अंदाजा ही कोई नहीं, तो सेलिंग प्राइस ही नहीं पहुंच सकते, सेलिंग प्राइस निकाल ही नहीं सकते प्रॉपर। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का पहला फायदा ये है कि आप सेलिंग प्राइस प्रॉपर निकाल सकते हो। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आप रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, रीज्वाइन, ठीक है, रीज्वाइन करो। जो लिंक आपको सेंड किया उस पर रीज्वाइन करो, देखो लिंक अगर हो रहा है ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नहीं हो रहा मैं नया लिंक दे देता हूँ, मैं नया लिंक दे देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, ठीक है? जरा देखना जरा एक मिनट।